जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं राजीव आरसीएस में। आज यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं क्या इंडिकेटर, कैंडलस्टिक्स, पैटर्न्स, इनमें से या फिर किसी भी चीज़ को, इनमें से किसी एक चीज़ को सीख करके फुल टाइम ट्रेडर बना जा सकता है क्या स्टॉक मार्केट में। तो देखिए, मेरा जवाब आपको वीडियो को छोड़ने से पहले ही मैं आपको बताना चाहूँगा कि नहीं सीखा जा सकता है। और आज क्यों नहीं सीखा जा सकता है किसी एक चीज़ को सीख करके, मैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा करूँगा। देखिए, मैं इसलिए आप लोगों को बता दिया हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। जो लोग जाने वाले होंगे वो इसको सुनने के बाद ही वो चले जाएंगे, और जो लोग सीखने वाले होंगे, जिनको ऐसा लगेगा कि नहीं सच में जो है मुझे जानना है कि एक्चुअल में क्या ऐसा रहस्य है, जो चीज़ें 99% लोगों को पता ही नहीं है, सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में यहाँ पे सफल है। तो वो जो चीज़ें हैं ना, वो सिर्फ वो 1% लोगों को ही पता होता है, और बाकी के जो होते हैं उनको ये चीज़ें समझ भी नहीं आता है, और मार्केट में सालों साल भटकते रह जाते हैं और कुछ नहीं होता है। लॉस की वजह इधर से देखा, उधर से देखा, इधर से कॉल लिया, उधर से वो किया, उधर से कोर्स ज्वाइन किया, वो चीज़ें फिर समय बर्बाद हो जाता है और बाद में अंत में उसको कुछ नहीं मिलता है। तो इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। यदि आप, मुझे लगता है कि नए हैं स्टॉक मार्केट में, अभी अभी इंटर हुए हैं, तो ये चीज़ें आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। और यदि आप लंबे समय से है और आपको इस विषय में जानकारी नहीं है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली ये वीडियो देखनी चाहिए। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक सिर्फ सिंगल एक चीज़ें यदि कह सकते हैं कि पैटर्न्स को सीख करके, या फिर कैंडलस्टिक्स को, या फिर इंडिकेटर्स को, या फिर किसी एक चीज़ को सीख करके हम लोग फुल टाइम ट्रेडर बन सकते हैं या नहीं। फिर जैसे मान लीजिए कि WD ज्ञान को सिर्फ सीख करके, इलियट वेव को सीख करके, या सिर्फ नियो वेव हमने सीख लिया, इसी को बेसिस बना करके हम लोग ट्रेड करेंगे। तो देखिए, मेरा ऐसा मानना है, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है अभी तक, आप देखेंगे तो आपको, देखिए, आप यदि यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो इलियट वेव के आपको 3 घंटे या से मेरे ख्याल से 3.5 घंटे से कुछ तो है, इससे ज़्यादा ही होंगे। तो ये आप देखेंगे 3-4 घंटे के वीडियो जो है यूट्यूब पे पड़े हुए हैं। इलियट वेव के आप देखेंगे जब हमारे पुराने चैनल से, वहाँ पे जो है 1.5-2 घंटे के वीडियो इलियट वेव के पड़े हुए हैं। आप मतलब ऐसा कौन सा वेब है जिसको हमने अभी, तो देखिए मैंने अभी वो वीडियो आप देखेंगे तो उस चैनल पर हमने बहुत पहले ही बनाए हुए थे इलियट वेव का, 2019-20 वगैरह सब में ही हमने वो वीडियो बनाए हुए थे। तो आप सोचिए कि जब 19-20 में हमने इतना डेप्थ में वो वीडियो बनाया हुआ था, तो पास में हमने बहुत समय तक रिसर्च किए हुए थे, बहुत समय तक इसको स्टडी किए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमने सिर्फ वो वीडियो ऐसे ही बना दिए कहीं से, वो इधर उधर कर किताब देखेंगे, वो कंटेंट भी इतना डिफरेंट है। आप यूट्यूब में भी जाकर के चेक करिए, और उस वीडियो को जब देखेंगे, बातों बाद में जो है लोगों ने वीडियो बनाना इस तरह से, वो वीडियो वगैरह सब देख करके, और वो वीडियो वायरल था। तो वहां पे आप देखेंगे वो वीडियो देख करके लोगों ने उस टाइप के जो है वो वीडियो में बताना शुरू किया 2020 वगैरह सब के बाद। तो ये चीजें आप देखेंगे कि ये इलियट वेव का देखेंगे आप, इतना डेप्थ में हम लोग वहां पे एनालिसिस कर चुके हैं। तो वो चीजें क्या है कि आपको, आप देखिए, ये चीज़ें मैं काफ़ी टाइम से इसको एनालिसिस करने के बाद जब ये चीज़ें मैंने देखा, तो रियलाइज किया कि इसके बाद भी आपको ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डेफिनेटली जो है सीखना चाहिए। और इनमें क्या क्या चीज़ें हैं जो आपको 100% सीखना ही पड़ेगा। देखिए, आप कह सकते हैं कि सिंगल एक चीज़ को सीख करके तो ट्रेडर बनना इम्पॉसिबल है किसी के लिए भी मार्केट में, जहाँ तक मेरा अनुभव रहा है। तो अभी देखिए, इसके लिए फिर एक चीज़ करना पड़ेगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपको ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। तो इसका जवाब है, आप देखिए, ये भी नहीं कह सकते कि 100% सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी, लेकिन कुछ पॉइंट्स पे तो आपको सीखना ही पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स है, आप देखिए पैटर्न्स है, कैंडलस्टिक्स है, इंडिकेटर्स है, कुछ पॉइंट पे तो कुछ चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। ऐसा आपको ऐसा भी नहीं है कि इसमें डेप्थ जाकर के घुस करके एनालिसिस करना है, वो भी नहीं करना है। आपको पैटर्न्स, कुछ ऐसे पैटर्न्स आपको देखने ही पड़ेंगे जहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स हो गया, आपके W पैटर्न्स हो गया, आपके M पैटर्न्स हो गए, आपके चैनल हो गए, आपके राइजिंग वेज हो गया, आपके फॉलिंग वेज हो गया। ये कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जिसको आपको सीखना ही पड़ेगा। यदि आप इसको नहीं सीखते हैं और ये कहते हैं कि मैं ट्रेड कर लूँगा, तो मैं आपको चैलेंज ठोक कर कह सकता हूँ, आप जाकर के लाइव वाले अपने सेक्शन में देखिए, और वहां पे हमने प्रत्यक्ष चीजें दिखाई हुई कि कहाँ पे किस चीज का इस्तेमाल होता है, कहाँ पे क्या क्या चीजें होती है। आप कहेंगे कि W पैटर्न्स का यहाँ पे फिर क्या इस्तेमाल, सिमेट्रिकल का क्या इस्तेमाल। देखिए, कई बार क्या होता है, जब देखिए, इसको तो मैं संक्षेप में यहाँ पे बस बताना चाहूँगा, बाकी आप जाकर के देख लीजिए, वीडियो में भी हमने डाले हुए बहुत सारे वीडियो में बताए हुए हैं। देखिए, यदि मान लीजिए कि आप देखते हैं कि वॉलेटिलिटी जैसा कोई चीज़ होती है मार्केट्स में, तो ये चीज़ें भी आपको समझना पड़ेगा। वेब्स वॉलेटिलिटी होती है, ये भी आपको समझना पड़ेगा। तो अभी यहाँ पे देखेंगे कि एक वेब से, जैसे मान लीजिए कि
मैं इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, अभी मान लीजिए कि XYZ मैंने एक स्टॉक पकड़ा है जिसका वेब्स का वोलेटिलिटी आप कह सकते हैं कि 0 एवरेज में बता रहा हूँ 0.75% है। मीन्स क्या, यदि वो 0.75% जैसे ये चढ़ गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक चढ़ गया 0.75%, तो उसके बाद ये रिट्रेसमेंट करके जब ब्रेकआउट होता है तो इसकी सक्सेस जो है रेशियो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि फिर ये भी 0.7% चढ़ने के आसपास फिर उसके बाद रिट्रेसमेंट करेगा। मीन्स क्या, ये एवरेज है इसके। तो हम लोग ये ब्रेकआउट पे क्या करते हैं, ट्रेड करते हैं। अब मान लीजिए 30% रिट्रेसमेंट किया तो बाकी के ऊपर के बचे हुए 0.75% में 30% आप घटा दीजिए, और बाकी के जो ऊपर बचे हुए हैं तो उसमें हमने क्या किया, हमने जो है उसमें वहां पे एंट्री करा, तो वहां पे ऊपर के जो है टारगेट्स यहाँ पे हमें मिल जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, आसान होता है, हमें पता होता है कि हमने वोलेटिलिटी रेंज देखा वेब्स के, तो उस हिसाब से यदि हम लोग ट्रेड कर रहे हैं तो हमें पता है कि मार्केट कितना ऊपर चढ़ने वाला है और कितना मार्केट नीचे और कब गिरने वाला है। तो वो चीजें जब आपको पता होंगी तो आप क्या करेंगे, क्विकली आप एंट्री ले पाएंगे। अब मान लीजिए कि हमने वोलेटिलिटी रेंज इतना देखा और हुआ ये कि ये वेब्स के, एक तो ये वेब्स यहाँ पे एक वोलेटाइल हुआ, मान लीजिए 0.75% ये वोलेटाइल हो गया, और फिर अगला जो वेब्स बना वो बन गया कितना का, ये बन गया मान लीजिए कि 2% का, मान लीजिए ये वेब्स बन गया 2% का। तो फिर आप क्या करेंगे, और इसकी बहुत अभी भी पॉसिबिलिटी है कि मार्केट ऊपर जाएगा, तो फिर आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिट्रेसमेंट करेगा, एंट्री ले लेंगे। तो इसका जवाब होगा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फिर क्या होगा, हो सकता है कि फॉल्स ब्रेकआउट हो जाए और फिर ये मार्केट वापस इस तरह से नीचे गिर जाए। तो इसका मतलब यह है कि फिर आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी कि एक्चुअल में जब हम लोग मान लीजिए कि यदि वोलेटिलिटी रेंज से ज्यादा हो जाता तो फिर हमें उस कंडीशन में क्या चीजें अप्लाई करना है। तो आप देखिए जाकर के वीडियो में हमने बताए हुए हैं, यदि वोलेटिलिटी वेब्स के वोलेटिलिटी रेंज से बढ़ गया तो इसका मतलब यह है कि वो उसको वापस डब्ल्यू पैटर्न बनने दीजिए, फिर डब्ल्यू पैटर्न बनने के बाद उसका ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद फिर आप ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि वापस मार्केट 50% बोल सकते हैं कि यदि 40% 50% मार्केट टूट गया तो सिंपल सा है, इसका 1% के आसपास मान लीजिए कि वो आ गया वेब्स, तो 1% टूट गया, यानी कि 1% आप स्प्लिट कर दीजिए, 1% ऊपर बचा और 1% नीचे बचा। तो सिंपल सा है ये प्रिंसिपल। आप देखिए 1% तो ऑलरेडी मार्केट के वेब्स टूट चुके हैं, अब यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न बनेगा तो इसका मतलब स्वाभाविक है कि मार्केट्स के चांसेस है ऊपर जाने के, ब्रेकआउट्स है, सारी चीजें हैं, तो पॉसिबिलिटी ऊपर के ज्यादा चांसेस होंगे। तो इसका मतलब अब जो है मार्केट यहाँ से 1% ऊपर भी या फिर 0.75% चढ़ेगा भी तो हम लोग इसमें ट्रेड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए ये मैंने इसलिए आप लोगों को बताया ताकि देखिए बहुत सारे लोगों को ये समझ में ही नहीं आया होगा, बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आया होगा। तो आप इसको एक बार दो बार देखेंगे, हालांकि हमने शॉर्ट में बताया हुआ, तो आप इसको डिटेल में जाकर के देखिए, आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो खैर इसको देखिए थोड़ी देर के लिए हम लोग रहने देते हैं। तो अब यहाँ पे हमें डब्ल्यू पैटर्न इस्तेमाल करना है, यहाँ पे हमें सिमेट्रिकल पैटर्न इस्तेमाल करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऐसे कंडीशंस होते हैं जिस कंडीशंस में हमें उस चीज को कैसे इस्तेमाल करना है वो चीजें आपको वहां पे पता होना चाहिए। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे आपको कुछ चीजें ऐसी होती है जिसको आपको सीखना जरूरी होता है। कुछ चीजें जैसे मान लीजिए आपको पैटर्न्स में कुछ पैटर्न्स ऐसे होते हैं जो आपको सीखना जरूरी है, इसलिए कहा जाता है। आप देखेंगे अपने उसमें भी जाकर के, ये देखिए यहाँ पे पैटर्न्स, आपको कुछ पैटर्न्स आपको सीखने जरूरी है। पूरा पैटर्न्स का समुंदर नहीं लगाना है, वो भी आपको जैसे मान लीजिए कैंडल स्टिक्स में कुछ कैंडल स्टिक्स सीखने जरूरी है। आपको ये नहीं करना है कि पूरे के पूरे जाकर के समुंदर वहां पे छान मारना है कैंडल स्टिक्स के, वो भी नहीं करना है। तो कैंडल स्टिक्स में तो बहुत ही लिमिटेड हम लोग वहां पे देखते हैं, तो बुलिश और एक बेयरिश कैंडल स्टिक्स हम लोग किसको बोलते हैं, वो चीजें हम लोग यहाँ पे सीखते हैं। और इसके अलावा हमें जरूरत नहीं होती है, इसलिए जरूरत नहीं होती क्योंकि हमें पता होता है कि हम लोग मतलब बुलिश और बेयरिश का ही इस्तेमाल करेंगे कैंडल स्टिक्स में, बहुत ज़्यादा हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करने। ये ने हैम्बर, बुलिश हैम्बर, बेयरिश हैम्बर, डोजी, ये वो फलाना चला, ये सीखने की कोई जरूरत है। बस दो कैंडल स्टिक्स आपको पता होना चाहिए जो कि सबसे बेसिक है, और मार्केट में जब कोई व्यक्ति आता है तो ये इसी को सीखते हैं। ये इसलिए सिखाया जाता है क्योंकि इसके लिए हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को, इसमें हम लोग एंट्री करते हैं, इसमें हम लोग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हैं, इसमें हम लोग एवरेज कैंडल्स के भी वोलेटिलिटी रेंज होते हैं। जैसे डे आप देखेंगे स्टॉक्स के डे वोलेटिलिटी रेंज होते हैं, उसी तरह कैंडल्स के वोलेटिलिटी रेंज होते हैं, छोटे छोटे कैंडल, सारे कैंडल्स के। यदि वो वोलेटिलिटी रेंज से बहुत ज्यादा यदि ऊपर चढ़ गया ये कैंडल स्टिक्स, तो फिर वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एंट्री करते हैं, मतलब वहां पे स्टॉप लॉस हम लोग लगाते हैं कैंडल स्टिक्स का, कई बार इस्तेमाल करके, कई बार हम लोग रिट्रेसमेंट के नीचे स्टॉप लॉस लगाते हैं। इसलिए आपको बहुत ज्यादा कैंडलस्टिक सीखने की जरूरत नहीं, आपको उसको समझने की जरूरत है कि हम लोग इसका इस्तेमाल कहां कहां करते हैं और कौन कौन से पॉइंट में करते हैं। तो ये समझना आपके लिए बहुत जरूरी होता है। तो आपको देखिए ऐसा नहीं कि पूरे जाकर के देखने, वो नहीं करना। इंडिकेटर्स में जैसे मान लीजिए फिबोनाची हो गया, आपके वॉल्यूम हो गया, तो कुछ चीजें ऐसी होती है, फिबोनाची तो आपको डेफिनेटली सीखना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिट्रेसमेंट लेवल यदि आपको निकालना, नहीं तो फिर आपको बहुत मुश्किल होगा। आप मतलब आप देख करके या फिर नॉर्मली अपने हिसाब से निकालेंगे तो आपको थोड़ा सा दिक्कत होगी। तो इसलिए नए लोगों को डेफिनेटली जो है फिबोनाची को एक बार सीखना चाहिए। आप जाकर के प्लेलिस्ट में देखिए, फिबोनाची मिल जाएगा, कैंडलस्टिक्स भी मिल जाएगा, वेब्स भी मिल जाएगा, और बाकी चीजें भी आपको मिल जाएंगी। अब देखिए यहाँ पे इसलिए आपको कहा जाता है कि प्राइस एक्शन जो है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और ये चीजें डेफिनेटली देखिए प्राइस एक्शन में ऐसा कौन सा चीजें हैं जो चीजें आपके लिए सीखना जरूरी है,
वो चीज़ें आप जा करके उसको सीखिए, तभी जा करके आपको जो है यहाँ पे सक्सेस मिलने के चांसेस होंगे। यदि आप ये कहेंगे कि मुझे पैटर्न्स नहीं सीखने हैं और मुझे यहाँ पे इंडिकेटर, यहाँ पे कैंडलस्टिक्स के बारे में जाननी नहीं, सिर्फ मैं यहाँ पे नॉर्मल कर रहा हूँ, तो वो भी चीज़ें जो है यहाँ पे आपको कह सकते हैं कि आपके लिए प्रॉब्लम है। तो इसलिए आप कहेंगे कि मुझे यही नहीं सीखना है, कभी कैंडलस्टिक्स ही नहीं, सिर्फ हमें पैटर्न्स ही सीखने हैं, तो वो भी नहीं चाहिए। इंडिकेटर्स हमें सिर्फ इंडिकेटर सीख करके ही करने हैं, तो वो भी चीज़ें चलने वाली नहीं है। तो इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा करके सारी चीज़ें सीखना जरूरी है। इसके बाद जो मेन मुख्य आप कह सकते हैं कि ट्रेंड जो है आपको इसके ऊपर मास्टरी आपको करना जरूरी है। उसके बाद रिट्रेसमेंट के ऊपर मास्टरी आपको करना जरूरी है। उसके बाद अप ट्रेंड में अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, साइडवेज, ये चीज़ें आपको सीखना जरूरी है। तो ये चीज़ें जो है ये ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नेसेसरी ही सीखना है। यदि आप ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए नहीं सीखेंगे, ट्रेंड्स को आप एनालिसिस करने के लिए नहीं सीखेंगे, तो आपका कोई यहाँ पे काम नहीं है। मैं आपको कहूंगा आप मार्केट में 10 साल ट्रेड कर लीजिए, 20 साल ट्रेड कर लीजिए, पूरे लाइफ बिता दीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। ना तो आपको इन्वेस्टमेंट में कुछ मिलने वाला है, ना ही आपको कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट तो चले थोड़ा सा वो हो जाता है, फंडामेंटल एनालिसिस करके वहां पे कर सकते हैं, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे आप कह सकते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। ये डेफिनेटली है, आपको यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला है। यदि आप ट्रेंड को सही से स्टडी नहीं करेंगे और ट्रेंड्स के ऊपर आप कमांड नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आप कितना भी ट्रेड कर लीजिए, 10 साल 20 साल जो लगा दीजिए, आपके समय बर्बाद हो जाएंगे स्टॉक मार्केट में। तो आप यदि देखिए, यदि मेरी बातों को समझ रहे हैं ना, तो कितना भी लोग ऐसा देखिए, हमने बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं कि ट्रेंड तो बेकार चीजें हैं, ट्रेंड तो सीखना ही नहीं। यदि ट्रेंड बेकार चीजें हैं तो दुनिया के जो सारे बड़े लोग हैं ना, आज तक जो रह चुके हैं ना, उन्होंने तो बेकार ही किया। वो उन्होंने जो ट्रेंड को स्टडी करके ट्रेंड के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, उसको एनालिसिस करके उसके ऊपर एंट्री करना, तो वो तो बेकार ही था फिर उनके लिए। फिर ये जो दुनिया के जितने भी आज तक जो भी निकले ना, ये सब बेकार की है। सारे लोगों ने बोला तो इसका मतलब सब झूठी है। तो देखिए, वो चीजें आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कि क्या चीजें कहां पे किस चीज का इस्तेमाल होता है। बिना ट्रेंड का तो कुछ नहीं है, देखिए ये मानना पड़ेगा। आप सारे वीडियो जाकर के अपने देख लीजिए। यदि ट्रेंड नहीं है तो आप कुछ नहीं है, मार्केट्स में आपको कुछ नहीं मिलने वाला, ये चीज आप लिख लीजिए। मोस्टली आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे, मोस्टली आपके स्टॉप लॉस हिट होंगे। यदि ट्रेंड आइडेंटिफाई करके आप ट्रेड नहीं करते हैं तो स्टॉप लॉस ही आपको ज्यादातर मिलेंगे। आप 10 ट्रेड करेंगे तो 5 स्टॉप लॉस, 5 आपके टारगेट्स आएंगे, कोई किसी काम का नहीं है। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला चीज क्या है, आपको कुछ चीजें ऐसी हैं जो चीजें आपको सीखना जरूरी है, और उसको जब आप एक बार स्टडी कर लेते हैं तो वो जो है आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं होती। तो आपको सबसे पहला काम जो करना है, आपको इन सब चीजों को एक बार निकालना है, और निकाल करके आपको देखना है, और जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको जाकर के आपको क्या करना है, स्टडी करना है। और जब आप उसको स्टडी करेंगे, उसके बाद जब आप प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद जब आप पूरा मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, जब ये प्रोसेस को आप फॉलो करेंगे आगे आने वाले कुछ समय में, तो फिर आपके चांसेस होंगे कि आप सफल ट्रेडर बनने के उस पर जो है आप सीढ़ी पे चढ़ेंगे। ठीक है, यदि नहीं करेंगे, यदि ये आपने सीख लिया, ये सारी चीजें सीख लिया और फिर आपने ये फॉलो ही नहीं किया, तो फिर आपके लिए बड़ी मुसीबत हो जाएगी। मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, क्वांटिटी मैनेजमेंट, ये 3 चीजें ऐसी चीजें हैं, ये 3 पॉइंट ऐसा है, यदि इन तीनों में से एक भी पॉइंट आपने मिस किया ना, तो आपकी बहुत बड़ी मुसीबत आ जाएगी आपके लिए। और मुझे लगता है कि आपने सीखने के बाद भी आपको बड़ी प्रॉब्लम होगी। ये 3 चीजों आपने मिस्टेक किया ना, तो इसका मतलब इतना सीखना भी आपके लिए फिर व्यर्थ हो जाएगा। तो ये 3 चीजों का पूरा प्रोसेस करना आपके लिए बहुत बेहद जरूरी है। ये 3 चीजों का जब आप प्रोसेस कर लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होती। तो लर्निंग करने में क्या है, लर्निंग करने में 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना बहुत हो गया। फिर उसके बाद जो मेजर चीजें होती है ना, फिर इसके ऊपर स्टडी करना होता है, इसके ऊपर कमांड करना होता है। एक बार जब इसको आप, फिर उसके बाद 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना इसके ऊपर लग जाते हैं कमांड करने में। कई बार देखिए ज्यादा भी लर्निंग में भी कई बार ज्यादा लग जाते हैं, कई बार इसमें भी ज्यादा लग जाते हैं, तो वो अलग चीजें हैं। तो आप उसके हिसाब से जितना आप देखेंगे, समय देंगे, उस हिसाब से आपको ये चीजें समझ में आएंगी। देखिए, यदि आप यहाँ पे देखेंगे, देखिए यहाँ पे ग्रुप में आ जाइए, इतने सारे हमने दिखाए हुए, लाइव मार्केट वाले सेशन में जाइए, आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, आप यहाँ पे ध्यान से आप देखेंगे, यदि आप देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए, ये आप इसमें आकर के एक बार इसको जरूर देख लीजिएगा। देखिए, आपको कोर्स लेना नहीं लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप क्या चाहते हैं, तो वो आपके ऊपर है। ठीक है, बाकी एक बार ये जरूर देख लीजिएगा, ये चीज़ें जो हमने डाली हुई है, ये एक स्टेप बाय मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो कह सकते हैं ना, वो डाले हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऐसा नहीं, ये 2 घंटे के एक क्लास होते हैं, इसका मतलब आप देखिए कि 2 घंटे में कितना कंटेंट उसके अंदर आ सकता है। तो ये आपको क्या करना है, ये देखना है। 2 डेज का मतलब ये है कि 2 मतलब 4 घंटे का ही क्लास है। 2 का मतलब 1 का मतलब 2 और 2 घंटे, और ये क्योंकि डे है, तो आप देखिए इसमें कौन कौन से कंटेंट है। ये कंटेंट आप ध्यान से इसको देखिए, ये कौन कौन से कंटेंट है, यहाँ पे इसको पढ़िए आकर के, कंटेंट कौन कौन से है। तो ये पूरा सीक्वेंस में बनाया हुआ है, ये पूरा सीक्वेंस में कहाँ पे कौन से करने हैं। अभी देखिए, अभी ऐसा है कि ये प्रोसेस पूरे बताए हुए हैं कि यहाँ पे सबसे पहले क्या चीज़ें सीखना जरूरी है, ये चीज़ें, उसके बाद फिर आपको
अगले स्टेप पे बढ़ना है, उसके बाद फिर अगले स्टेप पे देखना है, फिर उसके बाद अगले स्टेप पे देखना है, फिर उसके बाद अगले स्टेप देखने हैं। तो ऐसे ऐसे करके हमने पूरे के पूरे यहाँ पे आप देखेंगे तो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे हमने वो बना रखा है। तो आप इसको जब देखेंगे तो फिर आपको पता लगे अच्छा किस को सीखने के बाद क्या चीज़ें हमें सीखनी है। तो बहुत सारे मतलब देखिए, इसलिए देखिए ये यहाँ पे बहुत सारे कंटेंट है, हालांकि देखें तो बहुत सारे हैं वो। तो इसमें ये चीज़ें ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमने यहाँ पर डाल रखे हैं। तो देखिए आप चाहें तो अपना क्लास भी कर सकते हैं, हालांकि बहुत ही छोटा सा फी है। बाकी देखिए आप कहीं भी सीखें तो मैं कहूँगा कि आप जरूर जो है सीखिए जा करके और उनके गाइडेंस में रहिए, उनसे आप कह सकते कि बातें करिए, उनसे जो आपके सवाल है उनसे पूछिए और उस सवाल को आप हल करने की कोशिश करिए। और गाइडेंस में रहेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर होगा बाकी चीज़ों के मुकाबले में, कि आप जल्दी वो जो है आप बाकी चीज़ों को समझ पाएंगे। नहीं तो फिर बहुत सारे थोड़ा कह सकते हैं कि समय का वो हो जाता है कि आपको कई बार प्रॉब्लम्स हो गया, आप परेशान हैं, आपको हो ही नहीं रहा है, तो वो चीज़ें हो जाती है। आप मान लीजिए लॉस कर लेते हैं, फिर दिक्कत हो जाता है आप ट्रेड करते करते। तो आप गाइडेंस में रहेंगे तो वो चीज़ें आपको पता रहेगा, वो चीज़ें बताते रहेंगे कि हाँ ये करना है, ये नहीं करना है, ये चीज़ें हमें आपको कौन से समय में करने हैं, ट्रेड कहाँ से स्टार्ट करने हैं, क्या चीज़ें प्रोसेस फॉलो करनी है। तो जब आप उस चीज़ को देखते रहेंगे, बातें करते रहेंगे, सुनते रहेंगे, क्लास ज्वाइन देखते रहेंगे, तो आपको ज़्यादा जो है वहाँ पर कह सकते हैं कि बेनिफिट मिलेगा। लोग देखिए आपको कहीं भी ज्वाइन करें, चाहे यहाँ पे करें अपने पास या फिर किसी के पास भी ज्वाइन करें। अब लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, ट्रेड करके जो है लॉस कर लेते हैं। तो उससे बेहतर ये है कि आप लॉस करने से बेहतर ये है कि सीखिए, स्टडी करिए और ट्रेडिंग बंद कर दीजिए। जब तक सीखेंगे नहीं तब तक आप ट्रेड नहीं कर पाएंगे। आप मान लीजिए ट्रेड आप यहाँ पे ट्रेड जाकर के ट्रेड करेंगे और लॉस हो जाएगा, फिर किसी काम का ही नहीं रह जाएगा, किसी काम का ही नहीं रह जाएगा, कोई मतलब का ही नहीं ट्रेड करना फिर वहाँ पे। तो वो चीज़ें यहाँ पे एक हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।